कल हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, क्या हम उसे आगे बढ़ाएं? हम हिंसा के बारे में विचार कर रहे थे। हमने देखा था कि किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, डोमिनेशन, पॉजिटिवनेस, इम्पोजिशन, किसी तथ्य को दबाना, बदलना या विकृत करना, ये सब हिंसा का हिस्सा है, चाहे वो खुली हुई हो या भीतर छिपी हुई। हमने ये भी कहा था कि जो मन पूरी तरह अटेंटिव नहीं है, वह हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। एक अटेंटिव मन कभी भी तथ्य को विकृत नहीं करता। आप मेरी बात को अपनी पसंद, झुकाव या मानसिक स्थिति के अनुसार हिंसा या अहिंसा के रूप में अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन एक सचमुच अटेंटिव मन तथ्य को जैसा है वैसा ही देखता है। जहां पूरा अटेंशन होता है, वहां न कोई इंपोजिशन होता है, न इन्फ्लुएंस, न डोमिनेशन, न डिस्टॉर्शन। वहां केवल तथ्य होता है, जो है वही। मान लीजिए मेरे भीतर क्रोध है। उस क्रोध को उसकी संपूर्णता में बिना किसी भागने या बचने के देखना बहुत गहरे अटेंशन की मांग करता है। तो प्रश्न है, ये अटेंशन क्या है? मैं केवल वहीं से बात शुरू कर रहा हूं जहां हम कल रुके थे। हम पूछ रहे थे कि अटेंशन क्या है। इस शब्द का केवल डिक्शनरी मीनिंग नहीं, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। वह मन स्थिति क्या है जिसमें मन सचमुच अटेंटिव होता है। यदि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, चाहे वह मुझे सुखद लगे या अप्रिय, तो सुनने की जो गुणवत्ता है वही अटेंशन है। उस अटेंशन में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। मैं आपकी बात को अपने टेम्परेमेंट, अपनी इच्छाओं या अपने निष्कर्षों के अनुसार नहीं तोड़ता, मरोड़ता। सुनने वाला मन केवल शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि शब्दों के पीछे भी देखता है। लेकिन हम पाते हैं कि इस अटेंशन को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन है। इसलिए प्रश्न उठता है, क्या अटेंशन को बनाए रखा जा सकता है? क्या इसे पूरे दिन निरंतर रखा जा सकता है? और इसी बिंदु पर हम कल रुके थे। जब मैं कहता हूं कि शब्दों के पीछे देखना, तो उसका क्या अर्थ है? मान लीजिए कोई मुझसे कहता है तुम मूर्ख हो। यदि मेरे भीतर थोड़ी भी जागरूकता है, तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और नहीं कहूंगा तुम भी मूर्ख हो। मैं देखना चाहूंगा कि क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है। शायद वो सही हो, शायद मैं सचमुच मूर्ख हूं। मैं जानना चाहूंगा, इसलिए मैं केवल शब्द पर नहीं अटकूंगा। मैं देखूंगा कि उस शब्द के पीछे क्या है, उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। तो हम पूछ रहे हैं, क्या इस अटेंशन को बनाए रखा जा सकता है? एशिया में कई स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन कहते हैं कि इसे बनाए रखा जा सकता है। वे कहते हैं कि निरंतर प्रैक्टिस करो, अपने कदमों को देखो, अपने चलने, बोलने, सोचने को देखो, पूरे दिन वॉचफुलनेस बनाए रखो। और इस निरंतर वॉचिंग के माध्यम से एक ऐसी अवेयरनेस उत्पन्न होगी जिससे अटेंशन जन्म लेगा। लगभग सभी मेडिटेशन स्कूल्स यही कहती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या किसी रूटीन की प्रैक्टिस से अटेंशन उत्पन्न हो सकता है? मैं बहुत देर से बोल रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ये केवल मेरी बात और आपकी सुनवाई बनकर रह जाए। आइए साथ में खोजें। मैं स्वयं कहता हूं, वो मुझे नहीं पता कि अटेंशन क्या है। मैं वास्तव में नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि यदि मैं पूरी तरह अटेंटिव हो सकूं, यदि मैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के सुन सकूं और देख सकूं, तो मेरे टेम्परमेंट, मेरी इच्छाएं, मेरे प्रेजुडिसेस, मेरी कंडीशनिंग और ये सब बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो यही सब मुझे रोकते हैं। हम में से अधिकांश की यही स्थिति है। तो प्रश्न है, उस अटेंशन को कैसे जगाया जाए जिसमें सेंसिटिविटी भी हो और इंटेलिजेंस भी। कृपया इस पर साथ में विचार करें। यदि किसी चीज में गहरी रुचि हो, तो स्वाभाविक रूप से अटेंशन आ जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों को अपने भीतर देखने में रुचि नहीं होती। वे डरते हैं, उन्हें ऊब महसूस होती है। उन्होंने कभी स्वयं को गहराई से नहीं देखा। उन्हें भय होता है कि पता नहीं भीतर क्या मिलेगा। इसलिए उनकी रुचि केवल बाहरी चीजों में रहती है।
बातचीत, मनोरंजन, तर्क वितर्क, उपलब्धियां। तो प्रश्न है, व सुपरफिशियल इंटरेस्ट से डीप इंटरेस्ट की ओर यह परिवर्तन कैसे होता है? क्या इसका संबंध उस सेल्फ सेंटर्ड जीवन की निरर्थकता को देखने से है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कई वर्षों से सुन रहे हैं, क्या उन्होंने वास्तव में अपने भीतर गहराई से देखा है, या वे केवल सतह पर ही घूमते रहे हैं? और यदि हम अपने भीतर गहराई से नहीं गए हैं, तो हम ये कैसे पूछ सकते हैं कि डीप इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? अब एक और प्रश्न उठता है, क्या अटेंशन में एक्शन होता है, और क्या कंसंट्रेशन ही अटेंशन है? आइए देखें, हमारी सामान्य एक्शन लगभग हमेशा अतीत से संचालित होती है। स्मृतियां, दुख, इच्छाएं, अनुभव, अपमान, महत्वाकांक्षाएं, ये सब एक्शन को आकार देते हैं, और इसलिए एक्शन लगातार कंडीशनिंग के प्रभाव में रहती है। अतीत चाहे एक दिन पुराना हो या लाखों वर्ष पुराना, वह एक्शन को प्रभावित करता रहता है। और जहां अतीत का प्रभाव है, वहां कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद रहता है। जो है और जो होना चाहिए के बीच संघर्ष चलता रहता है। यही संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो मैं पूछता हूं, क्या ऐसी कोई एक्शन है जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो? क्योंकि हमारी सामान्य एक्शन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलती रहती है। आपने मुझे कल चोट पहुंचाई, उसकी स्मृति मेरे साथ है। आज जब मैं आपसे मिलता हूं तो मैं आपको पूरी तरह नहीं देख पाता, क्योंकि बीच में वह स्मृति खड़ी है। यही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है। तो क्या ऐसी कोई एक्शन संभव है जिसमें समय, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हस्तक्षेप न करे? लोग कहते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन यह केवल एक विचार बन गया है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग अतीत में जी रहे हैं। उनकी सोच, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके निर्णय सब अतीत से आते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न यह नहीं है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। मेरा प्रश्न है, क्या मन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में विभाजित है, पूर्ण रूप से होली एक्ट कर सकता है? होली एक्ट करना ही वास्तव में हो एक्ट करना है। होली का अर्थ केवल धार्मिक नहीं है, उसका अर्थ है इसकी संपूर्णता, स्वास्थ्य, स्पष्टता, प्रेम और पवित्रता की गुणवत्ता। क्या मन इस प्रकार कार्य कर सकता है? अब कंसंट्रेशन और अटेंशन के अंतर को देखें। कंसंट्रेशन का अर्थ है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सबको बाहर धकेल देना। इसमें रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन अटेंशन में रेजिस्टेंस नहीं होता। अटेंशन खुला होता है। जब आवश्यकता हो, वो किसी एक चीज पर पूरा ध्यान दे सकता है, लेकिन उसमें एक्सक्लूजन नहीं होता। यदि आप किसी कार्य को पूरे प्रेम और पैशन के साथ कर रहे हैं, तो वहां रेजिस्टेंस नहीं होता। यही अटेंशन की गुणवत्ता है। हमारे भीतर और बाहर वो दोनों प्रकार का अटेंशन है। बाहरी अटेंशन वस्तुओं, लोगों और घटनाओं को देखता है। भीतरी अटेंशन अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखता है। लेकिन अधिकांश लोग न तो बाहर पूरी तरह अटेंटिव हैं और न भीतर। यही हमारी समस्या है। हम बचपन से इनअटेंटिव होने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। हमें केवल उन चीजों पर कंसंट्रेट करना सिखाया गया है जो नौकरी, सुरक्षा या सफलता दिलाए, लेकिन स्वयं को देखना नहीं सिखाया गया। तो प्रश्न फिर वही है, पर ऐसा मन जो पूरी तरह इनअटेंटिव है, उसमें अटेंशन कैसे जागे? और हमने कल कहा था, हिंसा केवल युद्ध नहीं है,
हिंसा डोमिनेशन है, पॉजिटिवनेस है, जेलसी है, कंपैरिजन है, रेजिस्टेंस है, कन्फ्लिक्ट है। और जब तक मन में कन्फ्लिक्ट है तब तक डिसऑर्डर है। यदि मैं सचमुच ऑर्डर चाहता हूं तो मुझे ऑर्डर का कोई आदर्श नहीं खोजना चाहिए, मुझे डिसऑर्डर को समझना चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर को गहराई से समझने में ही ऑर्डर जन्म लेता है। जैसे किसी नई भाषा को सीखते समय मैं पूरी अटेंशन देता हूं, वैसे ही मुझे अपने जीवन के डिसऑर्डर को सीखना होगा, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी अथॉरिटी के। तभी ऑब्जर्वेशन संभव है, और यही ऑब्जर्वेशन अटेंशन है, यही चॉइसलेस अवेयरनेस है। और शायद इसी अवेयरनेस में मन का वास्तविक परिवर्तन संभव है। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है।